नमस्कार दोस्तों। तो आगे की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसी तरह से 1 साल बीत गए। नैना पूरी ईमानदारी से माया दी के साथ रहकर उसका साथ दे रही है। आज नीलेश को गुजरे 1 साल बीत गया। नैना हर रोज़ माया दी के साथ चाय पीने बालकनी में आकर बैठ जाती है। विमल और अतुल अब नैना के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। नैना ने एक स्कूल भी ज्वाइन किया, खुद को संभाल लिया था, पर कहीं न कहीं खालीपन सा था। बहुत बड़ी कमी थी। नैना हमेशा अपने लैपटॉप पे कुछ न कुछ अलग लिखा करती थी, कभी आर्टिकल तो कभी कुछ। उसने एक बार नीलेश की पेंटिंग के लिए लिखा था। फिर अचानक से अमेरिका में एक बहुत बड़े ऑर्ड्स का मेल आया और तुरंत नैना ने नीलेश की सारी पेंटिंग मेल कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद नीलेश की सारी पेंटिंग एक आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से प्रदर्शन किया गया था और उसकी सारी पेंटिंग खरीद ली गई। माया को जब पता चला तो उसने कहा नीलेश का एक सपना था कि अमेरिका में भारतीय सभ्यता पर उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को लेकर जाएगा। और फिर माया बोली, नैना तूने कर दिखाया जो नीलेश ने सोचा था। क्या तुमको कभी नीलेश ने बताया था? नैना ने कहा, नहीं दी, नीलेश ने कभी नहीं बताया, पर शायद उसकी आंखों ने बता दिया। आज बहुत खुश है और बहुत ही खुशी का दिन है आज। अतुल और विमल भी आ गए, खुशी जाहिर किया। नैना ने कहा, नीलेश इतना बड़ा कलाकार था, वो चाहता तो विदेश में अपनी जगह आसानी से बना सकता था। नैना ने बताया, दी नीलेश को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और साथ में जाने कितने डॉलर। माया ने कहा, हाँ पर क्या फ़ायदा इनका। नैना ने कहा, दीदी वो अवार्ड आपको दिया जाएगा, अगले महीने ही हमें जाना होगा अमेरिका। माया ने कहा, क्या बोल रही है तू? नैना ने कहा, हाँ दीदी मैं ठीक बोल रही हूँ। नैना और माया जाने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले हमें स्कूल में एप्लीकेशन डालना होगा। माया ने कहा, हाँ ठीक है, पर हम जाएंगे कैसे, कितना खर्च होगा? नैना ने कहा, मैं नहीं मेरी प्यारी दीदी, सब वो लोग ही देंगे। अमेरिकी आर्ट गैलरी से ही एयर टिकट, वहाँ रहने और खाने पीने का खर्चा सब कुछ दिया जाएगा। नैना ने हंसकर कहा, दी आप कितनी लकी हो जो आपको नीलेश का अवार्ड मिलेगा। फिर दोनों खाना खाकर सोने के लिए चली जाती हैं। शाम होते ही नैना बालकनी में आकर सीधे चांद के बीच अपने प्यार को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कोकिला ने कहा, कहीं ऐसा प्यार समर्पण हमें कभी देखने को मिला है नहीं, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। कोकिला ने मन में सोचा कि कैसा प्यार है, अब तो नैना को आगे बढ़ना चाहिए, उसे एक हमसफ़र चाहिए, पर मुझे पता है नैना कभी नहीं मानेगी। दूसरे दिन सुबह कोकिला माया के घर पहुंच गई और बोली, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माया ने कहा, हाँ बोलिए। नैना ने कहा, बुई क्या बात है? कोकिला ने कहा, देखो नैना, नीलेश को गए 1 साल बीत गया और फिर यूं ही ज़िंदगी नहीं बिता सकती हो बिना किसी के, तुमको अपने बारे में सोचना चाहिए। नैना ने कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश भी हूँ। अगले महीने हम अमेरिका जा रहे हैं, नीलेश को पुरस्कार मिलेगा और न जाने कितने पैसे। कोकिला ने कहा, पर इन सबसे ज़िंदगी नहीं चलती, तुम अब अपने बारे में सोचो। नैना ने कहा, आप मेरी चिंता मत करिए, अब मैं खुद के लिए नहीं जीना चाहती, दूसरों के लिए जीना है मुझे, बस अब और नहीं। कोकिला ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। कोकिला के जाने के बाद माया ने कहा, नैना कोकिला जी ठीक कह रही हैं। नैना ने कहा, प्लीज़ दी अब आप भी मत शुरू हो जाना, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है जो मैं किसी के मोहताज में रहूं। मुझे सिर्फ बस नीलेश के लिए सब कुछ करना है, वो जहाँ कहीं भी है मुझे सिर्फ उसके लिए जीना है, उसके लिए ही मरना है। मुझे पता है नीलेश मुझे खुश देखना चाहता है, तो मेरी खुशी माया दी के साथ ही है। माया ने कहा, तुम बिल्कुल नीलेश की तरह हो। नैना ने कहा, हाँ दीदी, ये नीलेश की आंखें ही तो हैं, जो मैं कुछ सोचती हूँ वो तो नीलेश की सोच है। माया ने कहा, हाँ ठीक है, चलो अब खाना खाने चलें। फिर दोनों खाना खाने लगे और टीवी देखने लगे। फिर रात को सोते समय नैना ने कहा, दीदी कल शॉपिंग मॉल में चलें? माया ने कहा, हाँ ठीक है, कल चलते हैं। फिर दोनों सो गए, पर नैना को आदत सी हो गई थी, नीलेश की पेंटिंग को जब तक ना देख ले नींद ही नहीं आएगी। फिर नीलेश को याद करते हुए सो गई। फिर सुबह जल्दी उठकर दोनों बालकनी में चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिन का शुरुआत करते थे। फिर दोनों नाश्ता करने के बाद निकल गई शॉपिंग मॉल में। वहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के बाद हर साल की तरह इस साल भी चादरें, कुछ कंबल खरीद कर गरीबों को दान किया नीलेश के नाम पर। उसके बाद घर लौटकर दोनों ने खाना खाया और फिर सो गई। शाम होते ही नैना नीलेश की यादों को
समेटे हुए उन करोड़ों टिमटिमाते हुए तारों के बीच नीलेश को खोजने की कोशिश करने लगी। माया ने कहा, आवाज़ लगाई। नैना अंदर आ गई और फिर माया ने नैना की आंखों में आंसू देखा तो बोली, नैना, नीलेश को बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, तुम ऐसे रो रही हो। नैना ने कहा, हाँ दीदी, क्या करूँ, कभी कभी लगता है मैं भी नीलेश के पास जा सकती तो कितना अच्छा होता। माया ने कहा, ऐसा मत बोलो नैना, देखो नीलेश का प्यार सच्चा था, तभी तो जाते जाते तुम्हें अपनी आंखों को देकर चला गया। नैना ने कहा, हाँ दीदी, पर मुझे दुख तो इस बात का है कि आंखें तो हैं पर मेरा नीलेश कहीं भी नहीं है। मैं किसका इंतज़ार करूं, किसके लिए जीऊँ। माया ने कहा, अब तो खुद के लिए ही जीना है, तुमको कुछ करना है। नीलेश जहाँ कहीं भी है यह सब देख रहा है। अच्छा चलो चाय पी लो। फिर दोनों मिलकर चाय पीने लगे, पर नैना की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। फिर चाय पीने के बाद माया ने नैना के बालों में तेल मालिश करने लगी। नैना ने कहा, वाह, क्या तेल मालिश करती हैं आप। माया ने कहा, पता है नीलेश भी कहा करता था। नैना ने कहा, हाँ दीदी, नीलेश हमेशा आपकी चिंता किया करता था। दीदी शादी नहीं कर रही हैं, तो मैंने पूछा कोई बात नहीं, तो उसने कमल जी के बारे में सब कुछ बताया था मुझे। माया ने कहा, नीलेश ने तुम्हें कमल के बारे में सब बताया। नैना ने कहा, हाँ दीदी, पर एक बात नहीं समझ आया, आपने कमल जी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। माया ने कहा, हाँ नीलेश भी कहा करता था, पर मुझे हमेशा लगता है उसने मुझे धोखा दिया। नैना ने कहा, हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो। नैना ने कहा, दीदी मुझे नीलेश की बातों पे पूरा भरोसा है, एक बार हमें जाना चाहिए। माया ने कहा, कितने साल बीत गए, पता है अब कहाँ होगा, कैसा होगा। नैना ने कहा, हाँ दीदी ठीक है, एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है। माया ने कहा, ठीक है, लेकिन अब तो हमें जाना है। नैना ने कहा, दीदी मैं चाहती हूँ कि नीलेश का हर एक सपना जो उसने देखा था उसे मैं पूरा करूँ। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूँगी। मैं चाहती हूँ कि नीलेश का एक कला देश विदेश में प्रदर्शन हो और लोगों के अंदर एक अनोखा आकर्षक हो। माया ने कहा, हाँ नैना, ज़रूर होगा, यह सब नीलेश हमेशा कहा करता था। दीदी अगर परदेश से कभी बुलावा आए तो मैं ज़रूर जाऊँगा, पर कभी उसने अपनी कला भेजा नहीं। नैना ने कहा, देखना दी, मैं कहाँ से कहाँ लेकर जाती हूँ, आज जहाँ कहीं भी हो नीलेश, तुम ज़रूर खुश हो रहे होंगे। कहते कहते नैना रो पड़ी। फिर माया ने उसे गले लगा लिया और फिर दोनों ही अपने अपने काम में निकल पड़े। नैना जल्दी आ जाती थी और फिर नैना सीधे नीलेश के रूम में जाकर सब पुराने पेंटिंग को निकाल कर साफ़ करने लगी और फिर बोले, नीलेश, काश हम पहले मिले होते तो कम से कम साथ निभा पाते, क्यों तुम मेरा साथ छोड़ दिए। मैं क्या कभी नहीं देख सकती तुम्हें? देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ, इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो। नीलेश, फिर सारे पेंट को तुम्हारी बहुत अच्छी हैं। फिर बात करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। कुदरत का खेल ही तो है, दो चाहने वाले हमेशा अलग हो जाते हैं। ये क्यों हुआ नैना के साथ? नियति है या फिर कुछ और? फिर महीने निकल गए। फिर 10 तारीख को हमें जाना है, चलो पैकिंग शुरू करते हैं। विमल ने कहा, नैना कोई भी चीज़ चाहिए तो बोलना। हाँ। नैना ने कहा, हाँ ज़रूर। आज 8 तारीख हो गई। और माया ने कहा, चलो सब खाना खाते हैं। फिर सभी मिलकर खाना खाने लगे। आज भी खाने की टेबल पर नीलेश की जगह खाली है। माया को शायद कहीं ना कहीं यकीन है कि नीलेश आएगा। फिर सब बात करते करते खाना खाने लगे। नैना ने कहा, दीदी मैं पूरे भारत में नीलेश की पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। अतुल ने कहा, हाँ मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कुछ कर सकूँ। शाम को माया के बच्चे पढ़ने आ गए और नैना ने कहा, दीदी मैं बुई से मिलकर आती हूँ। माया ने कहा, ठीक है। नैना अपने घर गई। ऐसा लग रहा था कि शादी के बाद जा रही हो, पर भगवान ने शायद कुछ और ही सोच रखा है नैना के लिए। क्या उसके दुखों की कोई भी दूर नहीं कर सकता? क्या नैना को यूं ही ज़िंदगी में अकेले बिताना होगा? बुई ने देखते ही कहा, कितने दिन बाद आई? नैना ने कहा, हाँ परसों जा रहे हैं तो मैंने सोचा मिल लूँ, अपना ख्याल रखना। बुई ने कहा, हाँ तू तो पराई हो गई है अब। नैना ने कहा, हाँ ठीक कहा आपने, मैं पराई हो गई हूँ। भले ही मेरी शादी नहीं हुई नीलेश से, पर मैं ही उसकी विधवा हूँ। और ये कहते हुए नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। कोकिला ने कहा, अच्छा हुआ आज भाभी नहीं रहे, अगर होते तो तेरा दुख कैसे देख पाते। नैना ने कहा, ठीक है मैं अपना कुछ सामान लेने आई हूँ, कहकर नैना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर कुछ ज़रूरी सामान समेटा और जाने लगी। कोकिला ने कहा, कुछ खाकर जा, बेसन का लड्डू बनाई थी। नैना ने कहा, जाने दो बुई, अब ना खाया जाएगा बेसन का लड्डू। कोकिला ने कहा, अरे पहले तो कितना पसंद था। नैना ने कहा, हाँ पहले तो बहुत कुछ पसंद था, पर अब शौक़ बदल गया है। फिर नीलेश को भी बेसन का लड्डू पसंद था ना, इसलिए कभी नहीं खा सकती हूँ।
कोकिला ने कहा कितना तकलीफ़ देगी खुद को। नैना ने कहा ये तकलीफ़ नहीं तकदीर है जो भगवान ने तय किया है। देखा जाए तो मैं ही मनहूस हूँ, नीलेश की ज़िंदगी मेरी वजह से गई। कोकिला ने कहा अच्छा ठीक है जाने दो, खुशी खुशी जाकर आओ। नैना ने पैर छुए फिर बोली बुई मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं नीलेश का सपना पूरा कर पाऊँ। कोकिला ने कहा हाँ हर समय मेरा आशीर्वाद है। फिर नैना वहाँ से निकल गई। कोकिला अपने भाई भाभी के फ़ोटो को देखते हुए कहा क्या नसीब लेकर आई है। फिर घर पहुंचकर नैना ने कहा दीदी चलो अब पैकिंग कर लेते हैं। माया ने कहा हाँ नैना चलो, पर जानती हूँ मुझे एक अनजाना सा डर लग रहा है। नैना ने कहा हाँ ऐसा क्यों, हम तो साथ जाएंगे। माया ने कहा पर कितने दूर जाना है ना, अनजान देश अनजान लोगों के बीच। नैना ने कहा नहीं दीदी अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें हर हाल में जाना होगा। वहाँ नीलेश को सम्मानित किया जाएगा, फिर आप ही तो हो जो नीलेश की जगह उसकी मेहनत का फल मिलेगा। माया ने कहा मुझे गर्व है इस बात का कि नीलेश मेरा भाई है। नैना ने कहा हिम्मत रखिएगा सब अच्छा होगा। माया ने कहा कहाँ से तू इतनी हिम्मत जुटा पाती है। नैना ने कहा नीलेश मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी सांसों में, मेरी आंखों में, मेरे दिन में, मेरी रात में। माया ने नैना को गले से लगाया, कहा मैं समझ सकती हूँ नैना। और नैना ने कहा दीदी नीलेश मेरी आत्मा में बसा हुआ है। माया ने कहा हाँ ठीक है चल सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सब अपने अपने काम में निकल गए। नैना स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। उसके स्कूल में बहुत ही जल्द नैना ने अपने को साबित कर दिया था। सभी टीचर से दोस्ती भी हो गई थी। सबको चिंता थी एक इतनी सुंदर लड़की जिसकी आंखें नहीं थीं, जब आंखें मिली तो उसने अपने जीवन के साथी को ही खो दिया। कितनों को यकीन नहीं हो रहा था कि फिर से कहाँ हमें असली ज़िंदगी में जीने देखने को मिलता है। वह सब तो फिल्मों किताबों में ही रहता है। सबको लगता है नैना को एक नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए, पर नैना तो कभी सोच भी नहीं सकती थी इस बारे में। स्कूल की छुट्टी के बाद सीमा बोली नैना कब वापस आओगी। नैना ने कहा इस महीने के आखिरी में। सीमा ने कहा हम बहुत मिस करेंगे तुमको, पर हाँ एक नेक काम करने जा रही हो। नैना ने कहा हाँ मैं कोशिश करती रहूँगी। फिर नैना घर वापस आ गई और कुछ देर बाद माया भी आ गई। नैना ने कहा चलो दी चाय पीते हैं। फिर दोनों मिलकर एक बात करने लगे और फिर चाय भी पीने लगे। नैना ने कहा दीदी सारे डॉक्यूमेंट कॉपी करवाया ना, विमल लेकर आता होगा, ये माया ने कहा। नैना ने कहा ओके। कुछ देर बाद विमल आ गया, फिर बोला ये सब लेकर आया हूँ और कुछ भी ज़रूरत होगा तो बोलना। नैना ने कहा हाँ तुम लोग एयरपोर्ट तो चलोगे ना। विमल ने कहा हाँ ज़रूर। माया ने कहा विमल खाना खा लो। विमल ने कहा दीदी बस अभी आता हूँ। फिर नैना अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और बोली नीलेश अगर तुम होते देख पाते, आज तुम्हारी कला पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और वह नैना को नींद आ गई और फिर वह सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सभी ने तैयारियां करने लगी, क्योंकि आज रात की फ़्लाइट थी। माया को एक अनचाहा सा डर बना हुआ था, पर नैना उसको हौसला अफजाई करते थकती नहीं थी। माया को नाश्ते के समय अतुल और विमल भी आ गए। माया ने पूरी और आलू दम बनाया था। माया ने कहा तुम लोग घर का ख्याल रखना, आते रहना, एक चाबी हमेशा की तरह तुम लोगों के पास ही रहेगी। विमल ने कहा हाँ दीदी आप बेफिक्र होकर जाइए, हम हैं ना। नैना ने कहा मुझे विश्वास है कि नीलेश के दोस्त भाई से बढ़कर हैं। माया ने पूछा हम कब पहुंचेंगे। नैना ने कहा एक दिन लग जाएगा, और वैसे भी फ़्लाइट में पता भी नहीं चलता। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने लगी। नैना ने सारी पैकिंग पूरी कर ली और शाम की चाय के समय ही बातचीत करने लगी। तभी कोकिला भी आ गई। अतुल ने कहा हम 8 बजे निकल जाएंगे। नैना ने कहा हाँ जल्दी जाना ही होगा। विमल ने कहा बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर इंटरनेशनल है ना तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। नैना ने कहा हाँ वही तो। फिर सभी नाश्ता करने लगे और कोकिला ने ढोकला बनाकर लाई थी। नैना ने कहा वही अपना ख्याल रखना, हम इस महीने के आखिर तक आ जाएंगी। फिर नैना और माया फ्रेश होने चली गई। फिर टैक्सी भी आ गई, इनका भी लगेज था। फिर सभी गाड़ी में बैठ गए। माया एकदम से रोने लगी। फिर गाड़ी निकल कर पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ पहुंचकर विमल अतुल ने लगेज की एक ट्रॉली पर रख दिया, क्योंकि वो दोनों अंदर नहीं जा सकते थे। माया और नैना ने दोनों को हाथ दिखाते हुए अंदर पहुंच गई। अतुल और विमल वहां से वापस लौट आए। नैना को सारी चीज़ें पता थीं, इसलिए उन दोनों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सारी एयर टिकट, आधार कार्ड लेकर सभी कागजात दिखाते हुए भी दोनों आखिर तक पहुँच गई। वहाँ जाकर सारी चेकिंग करवाने के बाद 10 बजे अपनी हवाई जहाज़ में बैठ गई। माया ने कहा नैना आज तेरी वजह से मैं हवाई जहाज़ में बैठने का मौका मिला। नैना ने कहा नहीं दी, ये सिर्फ नीलेश की वजह से संभव हो सका है। फिर वहाँ पर एयर होस्टेज अपना काम करने लगी। सीट बेल्ट बांधने को कहा गया। फिर कुछ देर बाद हवाई जहाज़ उड़ने लगा। माया को थोड़ा सा डर लग रहा था। नैना ने कहा दीदी देखो कुछ पता नहीं चल रहा है ना,
माया ने सर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद सबको डिनर करने को दिया गया। वेज खाना था, चावल, दाल, सब्जी और एक चॉकलेट केक भी। दोनों ने थोड़ा बहुत खाया फिर सो गए। 3-4 घंटे बाद सुबह हो गई थी। सबको नाश्ता करने को दिया, चाय, टोस्ट। माया को थोड़ा अजीब लग रहा था। नैना खुश थी, उसे लग रहा था उसका सपना पूरा हो रहा है। इसी तरह दोपहर में भी लंच बॉक्स दिया गया। फिर शाम को रात होते ही हमारी इंडिगो फ्लाइट समय से यूएस में लैंड कर गई। माया को बहुत डर लग रहा था। नैना ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए कहा, दी अब हम आ चुके हैं, बस कुछ देर बाद ही भारतीय कला समिति ने हमें लेने आएंगी। माया ने कहा, हाँ नैना, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरकर अपना सामान लेने के बाद नैना और माया गेट के बाहर इंतजार करने लगे, जहाँ बहुत से लोग इधर उधर जा रहे थे। कोई बेटा शायद बरसों के बाद लौट आया हो, कहीं बेटी अपने मायके आई हो। कुछ देर बाद ही भारतीय कला समिति से 2 लोग गाड़ी लेकर पहुंच गए। नैना ने सारी जानकारी ले ली और फिर दोनों गाड़ी में बैठ गई। उनका सामान भी रखवा दिया गया। नैना और माया गाड़ी में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए जा रहे थे। इतने ऊंचे ऊंचे इमारतों को देखते हुए जा रहे थे। कुछ घंटों बाद ही ये लोग एक शानदार होटल में पहुंच गए, जहां पर और भी देश के लोग आए हुए थे। नैना और माया नीचे उतर आए। दोनों की पलकें नम थीं, क्योंकि यह सब नीलेश की वजह से संभव हो सका था। नैना और माया को रूम नंबर 404 दिया गया। दोनों रूम में पहुंच गए। इतना बड़ा रूम देखकर माया चौंक गई और फिर दोनों फ्रेश होने चली गईं। फिर रूम में ही उन लोगों ने खाना मंगवाया और फिर खाते हुए विमल को फ़ोन करके अच्छी तरह से पहुंच जाने की जानकारी दी। नैना और माया दोनों ही थककर चूर हो गए थे, इसलिए दोनों ही सो गईं। यहाँ से अभी तो इंडिया में अभी 10-12 घंटे आगे रहता है। फिर 3-4 घंटे तक सोने के बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही थी। दोनों फ्रेश होकर रूम से बाहर निकल आए। नीचे पहुँच के इधर उधर घूमने लगे। माया ने अतुल को फ़ोन करके सब बताया और फिर कहा कि कल शायद वहाँ जाना होगा। फिर नैना और माया पूरी जगह घूम घूम कर अंदर आ गई। नैना ने कहा, चलो दी, यहीं रेस्तरां है, बैठ कर खाना खा लेते हैं। माया ने सर हिला दिया। फिर दोनों जाकर बैठ गई। वहाँ और भी कई देशों के लोग आए हुए थे, अलग अलग भाषाओं से बात कर रहे थे। नैना ने कहा, दीदी देखो, सब बात कर रहे हैं, इंडिया में भी कुछ लोग आए हैं। फिर कुछ देर बाद एक सज्जन आकर कुछ सूचना देने लगे। पहले हिंदी में बोले, फिर अंग्रेजी में बोलकर चले गए। नैना ने कहा, दीदी कल 11 बजे जाना होगा। माया ने कहा, हाँ ठीक है। नैना ने कहा, मंगवाया रोटी, दाल, पनीर, कोफ्ते। थोड़ा थोड़ा बहुत खाकर अपने रूम में सोने चले गए। माया ने कहा, नैना कल सब ठीक होगा ना? नैना ने कहा, हाँ ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो। फिर दोनों बेड पे लेट गईं और बातें करने लगीं। नैना ने पूछा, अच्छा दीदी, नीलेश बचपन में कैसा था? माया ने कहा, हमेशा से मेरा नीलेश सीधा साधा था, कभी भी किसी की चीज़ के लिए जिद नहीं किया। नैना ने कहा, हाँ उसके चेहरे से पता चलता है। जानती हो दीदी, मैं वो रिकॉर्डिंग कभी नहीं भूल सकती, हर एक बात मुझे याद आती है। माया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ सब, चलो सो जाओ। नैना ने कहा, गुड नाइट और माया ने कहा, शुभ रात्रि। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी दोनों। नैना ने कहा, दीदी सब सामान ले लिया ना? माया ने कहा, हाँ जो जो ज़रूरी सामान है वह सब एक बैग में ले लिया है। दोनों ने साड़ी पहनी थी। माया ने कहा, नज़र ना लगे किसी को। नैना, आज शायद नीलेश जहाँ कहीं भी हो वो ज़रूर देख कर रहा होगा, मैं तो नीलेश की पेंटिंग को सही स्थान पे पहुँचा दिया। माया ने कहा, हाँ चलो। अब फिर नीचे पहुँचकर नाश्ता किया। फिर बस उन सभी लोगों के लिए थी जो इसमें योगदान किए थे। नैना और माया भी उस बस में बैठ गई। कुछ लोग भारत से भी आए थे। नैना ने सबसे बात की तो पता चला वहाँ पर उन सभी प्रतियोगियों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा और भी बहुत कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माया बहुत ही नर्वस हो रही थी। नैना ने कहा, अरे दीदी बिल्कुल डरो नहीं, देखना कितना अच्छा लगता है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पे देखा तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा दिया गया था और सजावट भी बहुत खूबसूरत की गई थी। एक बहुत ही सुंदर धुन भी बज रही थी। फिर सब अपने अपने जगह पे बैठ गए। जो भी वहाँ प्रस्तुत किया गया था वह पूरे भारतीय सभ्यता और कला को देखते हुए बनाया गया था। नैना को ये मनोरम दृश्य बहुत ही अच्छा लगा। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक करके सभी को सम्मानित किया जाने लगा। पुरस्कार भी दिया जा रहा था। माया का दिल बैठा जा रहा था कि कब उसे बुलाया जाएगा। कुछ देर बाद ही नीलेश का नाम लिया गया और फिर नीलेश के बारे में बताने लगे कि एक होनहार लड़का कैसे एक हादसे का शिकार हो गया था। आज उसकी कला, उसकी प्रतिभा किस तरह से पूरे देश विदेश में फैल चुकी है। फिर नीलेश की दीदी माया को स्टेज पर बुलाया गया। माया किसी तरह से स्टेज पर पहुंच गई और रोने लगी। वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत ही व्याकुल हो उठे। माया ने कहा,
आज नीलेश का सपना पूरा करने में सिर्फ नैना का हाथ है। नैना का जीवन परिचय ही नीलेश है। वहाँ पर सब खामोश होकर बातें सुन रहे थे। कैसे एक लड़का सिपाही की तरह सबको बचाने के बाद अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी आंखें अपने प्यार को देकर इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। सभी लोग वहाँ रोने लगे। और फिर माया गोल्ड मेडल पहना दिया गया था। फिर आज उसे 2 लाख रुपए का चेक दिया गया और फिर एक खूबसूरत सी मोमेंट निटो दिया गया। माया तो रोने लगी, पर नैना ने उसे संभाल कर नीचे लेकर आई। फिर और सभी को हार्दिक बधाई दी गई और फिर एक सूचना दी गई कि बाहर प्रदर्शनी लगाई गई है, वहीं पर जाकर आप सभी देखें। फिर वहां से माया और नैना प्रदर्शनी हॉल में पहुंच गई, जहां पर दोनों ही देखकर हैरान हो गए कि जगह जगह नीलेश की पेंटिंग लगी हुई थी, पर नीलेश कहीं भी नहीं था। कहते हैं ना, इंसान को ज़िंदगी में बहुत कुछ नसीब से होता है। सुख दुख खुशी गम यह सब सबको नहीं मिल पाता, वरना नीलेश के अंदर की यह कला आज लाखों लोग देख रहे हैं। फिर शुरू हुआ बिक्री का सिलसिला। नैना और माया के पास ही सब लोग आ रहे थे नीलेश की पेंटिंग को खरीदने के लिए। माया और नैना तो आश्चर्य हो रही थी, कैसे क्या डील करें। फिर कुछ देर बाद नीलेश की सभी पेंटिंग बिक्री में चली गई। एक एक पेंटिंग की कीमत लाखों में हो रही थी। जिन लोगों ने वहां प्रदर्शनी लगाई थी वो अपना हिस्सा लेकर बाकी माया को देते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या था नीलेश की पेंटिंग में? खास बात तो वहाँ के लोगों को खींच रही थी। नैना की आंखों में मोटी मोटी आंसू बहते जा रहे थे। माया ने कहा, नैना मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नैना ने कहा, दीदी हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। नीलेश की वजह से हम लोगों को कितना सम्मानित किया गया। सभी लोग धीरे धीरे चले गए। नीलेश की सारी पेंटिंग बिक गई थी। वहाँ के जो हेड थे मिस्टर अय्यर ने कहा, मैं अपने 50 साल के तजुर्बे में आज तक ऐसा नहीं देखा कि नीलेश की सारी पेंटिंग बहुत ही अच्छे दाम में मिल गई। और क्या बोलूँ, माया ने कहा, हाँ सर हमें उम्मीद नहीं थी, पर यह सब कैसे हुआ? मिस्टर अय्यर ने कहा, कितने भाग्यशाली हैं आप जो नीलेश आपका भाई था। नैना ने कहा, हाँ सर अब क्या हम जा सकते हैं? मिस्टर अय्यर ने कहा, अरे नहीं, लंच करके जाना होगा। फिर माया और नैना दूसरे रूम में पहुंच गई, जहां पर सभी खाना खा रहे थे। नैना ने देखा कि देखो दीदी, आज नीलेश अपनी आंखों से सब देख रहा है, आज उसका सपना पूरा हो गया। माया ने कहा, हाँ पर एक सपना अधूरा रह गया। नैना ने पूछा, क्या? माया ने कहा, नीलेश तुझे खुश देखना चाहता था और साथ में एक दुल्हन के रूप में भी। नैना ने कहा, हाँ दीदी, पर कुछ सपने अधूरे ही अच्छे लगते हैं। नीलेश ने बिना किसी खुशियाँ देख के ऐसी दुल्हन। माया ने कहा, यूं ही क्या ज़िंदगी बितानी है? नैना ने कहा, हाँ अब कुछ और भी नहीं हो सकता, नीलेश के बिना कुछ नहीं है, बेरंग ज़िंदगी हो गई है। माया ने कहा, हाँ समझ सकती हूँ, अच्छा चल खाना खाने चलें। फिर दोनों ने थोड़ा बहुत प्लेट्स में परोस लिया और एक जगह पर बैठकर खाना खाने लगी। माया ने कहा, नीलेश की सारी पेंटिंग बिक गई, ऐसा कभी सोचा नहीं था। नैना ने कहा, दीदी आज तो सब हो गया, अब कल क्या होगा? तभी एक सज्जन ने कहा, कल तो एक सेमिनार आयोजित किया गया है। नैना ने कहा, हाँ ठीक है हम ज़रूर आएंगे। फिर सभी लोगों को बस में वापस होटल ले जाया गया। रात को सोते समय दोनों नीलेश की मेडल की सर्टिफिकेट चेक करने लगे। फिर दोनों ही रोने लगे, बोलने लगे, काश आज नीलेश होता, कितना मनहूस घड़ी में नीलेश चला गया, क्या कभी वापस नहीं आएगा? यह कैसी न्याय है भगवान? माया ने कहा, नैना तेरे लिए भगवान ने ज़रूर कुछ सोचा होगा, वरना तुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों देगा? नैना ने कहा, नहीं दीदी, भगवान ने पहले भी मुझसे बहुत कुछ छीना है और पर मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। मेरे पास नीलेश की यादें हैं, वो बहुत हैं मेरे लिए। पर फिर दोनों सो गई। कर दोपहर तक फिर से सभी सेमिनार के लिए निकल पड़ी। आज सभी बस में बैठ गए। बस समय से निकल गई। यह जगह काफ़ी दूर थी, इसलिए ज़्यादा समय लग गया। वहाँ पहुँचकर सभी अपने नाम के आगे बैठ गई। फिर वहाँ सभी उपस्थित लोगों ने कहा, सबसे पहले एक एक करके अपने विचार व्यक्त करेंगे और फिर हम कुछ लेक्चर देंगे और फिर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें क्विज नाम टाइम होगा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर कार्यक्रम शुरू हो गया। एक एक जाकर अपने बारे में बता रहे थे। माया ने कहा, नैना तुम जाओ। नैना ने कहा, नहीं दीदी पहले आप बोलो, फिर मैं कुछ बोल दूंगी। पर नीलेश का नाम लिया गया तो माया उठ कर गई और फिर बोली, नीलेश तो मेरा भाई था, पर सबका मसीहा था, हर एक दिन दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। और क्या बोलूँ, अब नैना कुछ बोलेगी। नैना उठकर आ ही गई और फिर बोली, नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ सिर्फ नीलेश की वजह से हूँ। मेरी आंखें एक दुर्घटना में चली गई थी। फिर आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो देख सकती हूँ, तो हाँ दोस्तों मैं देख सकती हूँ, तो सिर्फ नीलेश की वजह से। नीलेश ने अपनी आंखें अपने पैर को देकर चला गया। फिर सब कुछ देखने लगी, पर नीलेश को नहीं देख सकती। सभी लोग भाव विभोर हो गए और फिर तालियां बजाकर खुशी जाहिर किया। उसके बाद प्रतियोगिता आयोजित किया गया। सब दो दो लोग बैठे हुए थे। फिर प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर प्रतियोगी से एक प्रश्न पूछे जा रहे थे। नैना और माया भी सटीक उत्तर देने की कोशिश में थी।
इसी तरह से पहला राउंड नैना और माया जीत गई। दूसरे राउंड में नैना और माया उसे सटीक उत्तर देने की कोशिश की थी इसी तरह, और माया बहुत ही उत्साहित हो गई थी। माया ने कहा, नैना हम जीत जाएंगे क्या? नैना ने कहा, हाँ ज़रूर। दूसरे राउंड में भी नैना और माया जीत गई। अब तीसरा राउंड आखिरी मुकाम था। शायद कुछ कठिन था, पर नैना बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। फिर फाइनल राउंड में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जवाब जल्दी देना है। नैना को प्रश्न पूछे गए, उसने सारे जवाब एकदम सही और जल्दी ही दे दिए। प्रतियोगिता समाप्त हो गई। फिर अब परिणाम घोषित करना होगा। कुछ देर बाद ही हमारे जज आएंगे। कुछ देर बाद ही तालियों की गूंज उठने लगी। जनरल वीके सिंह के पुत्र, आर्मी चीफ के कमांडर विक्रम सिंह शेखावत हमारे बीच आए हुए हैं। सबसे पहले मैं विक्रम सिंह शेखावत को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। कुछ देर बाद एक आर्मी चीफ विक्रम सिंह शेखावत स्टेज पर पहुँच गया। सारे लोग उनका स्वागत तालियों से किया। नैना और माया जैसे ही विक्रम सिंह शेखावत को देखे तो देखते ही रह गया। यह कैसा कसमकस है, एक अनोखा आकर्षक क्यों? माया ने कहा, नीलेश तू आ गया। ये बोलते हुए माया बेहोश हो गई। नैना ने अपने बैग से पानी की बोतल से छिड़काव किया तो माया उठ गई। नैना ने कहा, दीदी भगवान ने बहुत बड़ा खेल खेला है। ये हूबहू नीलेश की छवि है, पर नीलेश नहीं, उसके हम शक्ल हैं। माया रोने लगी। फिर नैना को ही प्रथम पुरस्कार मिलने वाला था, तो वो भी विक्रम के हाथों से। नैना अपने आप को संभालकर स्टेज पर पहुंच गई। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, ये आपके लिए। एक घड़ी और 50,000 रुपये का चेक नैना को दिया और फ़ोटो भी खिंचवाई गई। मीडिया वाले भी वहाँ पहले से थे। कुछ देर बाद नैना नीचे आकर माया के किसी तरह से पहुँच गई। फिर वो थर-थर काँपने लगी थी। नैना ने कहा, दीदी अब यहाँ हमें जाना चाहिए। माया ने कहा, सही कहा, भगवान ने कितनी परीक्षा लेता है। हमारे नीलेश को ले लिया, अब उसकी हमशक्ल भेज दिया, और वो भी यहीं पर। माया ने कहा, मैं तो एक बार के लिए समझ गई। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, तो आगे की कहानी अब कल सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।